क्रिकेट में दो हाथ आजमाने के बाद दो बॉल खेलने को मिली, एक तो डक और एक को मैंने छू सके, एक रन तो बन ही जाता। और अब आगे हम चल रहे हैं फिर से पैदल मार्ग पर, चढ़ाई शुरू हो गई है। ये है रूट स्ट्रेट, बट एक शॉर्टकट हमने लिया है यहाँ से, जस्ट यहीं पे है बस, और ऊपर चलते हैं। कितना सुंदर दृश्य। और एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, ये रहा नथुआ खान जहाँ से हम सुबह चले थे। और इस घाटी में उतरते हुए देवदार रोड पर पहुँचे और वहाँ से फिर ट्रैक करते करते, ये देखिए थोड़ा सा ट्रैक का आइडिया लग रहा है, चढ़ते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। अब ऊपर हमें एक गांव मिलने वाला है, पैया खाली। अब हम लोग लगातार चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल भी हुआ है। और जैसे जैकेट डाली हुई थी वो निकाल के बैग के अंदर कर दी, क्योंकि हल्का सा पसीना भी आने लगा, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो ट्रैक करते करते और अब यहाँ पे एक कनेक्टिंग रोड जैसी मिल रही है रास्ता, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा यहाँ। देखिए मकान है और पानी का टैंक है, तो एक आबादी है। ये जगह अच्छा, हाँ फुसर गली, हाँ फुसर गली है, बिहार गाँव, बिहार गली, हाँ। और अब इसको छोड़ते हुए हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग जैसे पासेस होते हैं उस तरह का ये हो गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के अब फिर से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा उतरेंगे हम। आजकल पहाड़ों पे फलों के नाम पर ये नींबू ही बचा है, नींबू माल्टा, बाकी सब ख़त्म है। अब जो यहाँ के मेन फ्रूट्स हैं उनमें सब में फूल आने शुरू हो गए हैं, और ये अप्रैल एंड तक उसमें फल आ जाएंगे। देखिए कितना अच्छा और चौड़ा रास्ता है ये, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनवाया गया था, अभी भी मौजूद है। और इसी चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ कि इसको डेवलप किया जाए इको टूरिज़म के लिए। देखो जगदीश भाई एक आइडिया दे रहे हैं, अभी इनके माइंड में आया है, यहाँ पे लगेगा चूल्हा, यहाँ कहीं पर भी चूल्हा लगाया जाए लकड़ी का और बने खाना। हाँ, और आप प्याज काटो, मैं लहसुन छील लूं, वो धनिया काटे, हाँ, और खाना बने, खाए पिए, दाल भात खाओ, फिर रेस्ट करो और चलो आगे बढ़ो। क्या लोकेशन शानदार है। तो अगर 10-12 लोगों का ग्रुप हो तो मज़ा आ मजा जाएगा। आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। सब व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था। इधर फुसलगरी से लगभग 200-300 मीटर आगे आ गए हैं, और ये एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से काफ़ी चीज़ों को हम देख सकते हैं। ये जो टॉप, ये आ गया चौबटिया, और इसके थोड़ा सा नीचे रानीखेत, और इस पहाड़ की बीच में से एक छोटी सी चोटी दिखाई दे रही है, वो आ गया नैनीताल। और ये आ गया शीतला खेत, और ये जो पहाड़ दिख रहा है इधर सामने की तरफ, इसके पीछे अल्मोड़ा आएगा, वो थोड़ा सा और आगे जाने पर दिखेगा। कुछ गाय बकरी ये चराने के लिए ले जा रहे हैं, और देखिए कितनी बढ़िया रिदम आ रही है घंटी की। और ये नेचर ट्रेल, और हमारे पासु बिश जी तो लग गए फोटोग्राफी करने में, शौकीन हैं ये। ये आ गया है भियाल गांव, और ये इस एरिया का सबसे बड़ा गांव है, बहुत दूर दूर तक इसकी आबादी फैली हुई है। भियाल गांव आप देख सकते हैं, बहुत दूर दूर तक इसकी आबादी है। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। ये
जिस समय पैदल मार्ग ये चालू था तो ये घर और यहाँ पर ये दुकान हुआ करती थी, ये बता रहे हैं, ये पिलर्स हैं और ये पैच बाद में भर दिया गया। तो इस दुकान से ही सबकी रसद सामग्री पूरी होती थी और पहले तो अल्मोड़ा तक की सप्लाई इसी रोड से होती थी। ये सारा थका पटाने अभी 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 ये यही बता रहे हैं कि ये सामान लेके यहाँ से अल्मोड़ा चले जाते थे, 2.5-3 घंटे में पहुँच जाते थे, सामान दिया, खरीदा और फिर वापस अपना शाम को घर आ जाते थे। वहाँ घाम नहीं आ रहा नेरवे, वहाँ दुकान नहीं खुल नेरवे, वहाँ दुकानों बाहर बैठी द्वारों में बैठा हरू नहीं रहा बिल्कुल बस। जब पहले कोई रोड नहीं थी तो अल्मोड़ा का सामान, ये पैदल रोड, सब सामान भी यही रास्ते से, खाना दाना बिल्कुल सब इसी रास्ते से। अंग्रेज भी घोड़े भी बस। मतलब जो अंग्रेज जाते थे, पैदल पैदल, उस टाइम में गाड़ी नहीं थी, फौज का सामान सब 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 इसी रास्ते से। इसी रास्ते से तुमने देख। तो यहाँ से जो नीचे वाला एरिया है वो हो गया बिहाल गांव और ये सिनौली में आता है, सिनौली। बहुत ही बढ़िया रास्ता, बिल्कुल शांत, कुछ चिड़ियों की आवाज़ें, बाकी हम लोगों के चलने की आवाज़ें। एक ये अवशेष है और ये अवशेष भी उस ज़माने के हैं जब यहाँ पर ये रोड चलती थी। ये अकेला हाईवे समझिए, पैदल मार्ग। तब ये दुकान थी, यहीं पर सामान भी मिलता था, खाने पीने का भी सब सामान मिल जाता था। तो एक तरह से ये हाईवे का जो आजकल मोटेल बनते हैं, तो ये मोटेल है उस ज़माने का। ये देखिए, ये 2 मंजिल में है, नीचे का फ्लोर बेसमेंट और ये ग्राउंड फ्लोर। अगर इसका क्लोज़अप लेते हैं तो देखिए 1 मंजिल काफ़ी बड़ा जो बेसमेंट वाला फ्लोर है, दूसरी मंजिल और ये टॉप फ्लोर। तो 3 मंजिल का स्ट्रक्चर ये उस ज़माने का है जब यहाँ पर कोई रोड नेटवर्क नहीं था और सिर्फ एक ही कनेक्टिविटी थी अल्मोड़ा के लिए, जो ये पैदल मार्ग है। ये पैदल मार्ग जिस पे आज हम ट्रैक कर रहे हैं। अब देखिए नई नई चीज़ें मिलती हैं देखने को। ये पूरा रास्ता है। अब जब रास्ता था तो राहगीर भी होते होंगे, फिर उनको रुकने की जगह भी चाहिए। तो ये सराय बनी हुई है जहाँ लोग रात बिता सकते थे, दिन में रुकते थे, रात में रुकते थे। तो ये है वो धर्मशाला सराय जहाँ लोग रुकते थे। ये है, इसकी छत हमेशा नीचे रहती थी, कॉम्पैक्ट, ताकि ठंड ना लगे। और इसमें एक और भी है दूसरी तरफ, ये जैसे उधर दिखाया था ऐसे ही इस तरफ से भी है। तो एक तरह से ये ट्विन रूम है, 2 रूम थे जो रुकने के काम आते थे। और अभी हमारे ग्रुप में यही डिस्कशन चल रहा था कि छोटी है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, जैसे ट्रेन की बर्थ होती है 2/6, तो उतना ही स्पेस चाहिए। तो इसमें आराम से दोनों कमरों में 4-4 लोग रुक जाते हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ किसी के घर। अब किसी के इसलिए कि उनका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने इतने आग्रहपूर्वक बुलाया कि आप आइए मेरे घर में बैठिए आके, कि हम मना नहीं कर पाए। और ये देखिए हम आ गए हैं उनके घर पर। और ये 3 बच्चे मेरे दोस्त बन गए हैं। ये है दीक्षा, आयुषी, इधर देखो, ये तीनों बच्चे मेरे दोस्त बन गए हैं। और आयुषी तो मुझे रास्ता बता रही है, इधर चलना है, इधर चलना है। और ये देखिए हम सब लोग यहाँ बैठ गए हैं। बाबूजी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहब तारादत्त दुर्गापाल। तारादत्त दुर्गापाल। अच्छा, दुर्गापाल लोगों के ही घर हैं इधर। ये सामने वाले भी, ये लोग भी अपना हम एक ही हुए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये मैं तो सड़क पे बैठा हुआ था मज़े से, बोले नहीं जी आना पड़ेगा, और हम उस आग्रह को टाल नहीं पाए।
सिनौली गांव में काफ़ी देर रुकना हो गया क्योंकि एक रिटायर्ड सूबेदार जी ने अपने घर बुला लिया। बहुत सारी बातें हुई और अब फिर आगे बढ़ चले हैं हम। और आगे हमारा डेस्टिनेशन है प्यूड़ा। और बात करते करते हम लोग चलते जा रहे हैं, सभी किस्से शेयर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो पता ही नहीं लग रहा है। और एक अच्छा दिन इस रीजन को एक्सप्लोर करने में हमारा खर्च हो रहा है, बहुत ही अच्छा। अब हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं काठगोदाम अल्मोड़ा ट्रैक पर, ये जो है, तो पहले भी मेरा मानना था लेकिन अब और ज़्यादा विश्वास हो गया है कि ये बहुत अच्छा ट्रैक है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रैक, शांत बिल्कुल। और इजी ट्रैक भी है, जो कैजुअल ट्रैकर्स हैं वो लोग भी इसको कर सकते हैं। खासकर जो अपनी व्यस्त लाइफ से 2-4 दिन निकाल सकते हैं खुद को रिजुनवेट करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा ट्रैक है ये। अब हमारा ये रास्ता फिर से जो पैदल मार्ग है पक्की सड़क से मिलने वाला है। और ये जगह है दाड़ू थान, और ये आ गई